राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17। अनावृष्टि की पूर्व सूचना। गिलियाद के तिशबे निवासी एलिया ने आहाब से कहा, इज़राइल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। करीत घाटी में एलिया। इसके बाद एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यारदन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिया ने वैसा ही किया। वह जाकर यारदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस ला कर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। सरेप्ता की विधवा। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरते हुए एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिया ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिया को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलिया के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। विधवा का पुत्र। बाद में गृह स्वामिनी का पुत्र बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके प्राण निकल गए। स्त्री ने एलिया से कहा, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए? उसने उत्तर दिया, अपना पुत्र मुझको दो। एलिया ने उसे उसकी गोद से ले लिया और ऊपर अपने रहने के कमरे में ले जाकर अपने पलंग पर लिटा दिया। तब उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, जो विधवा मुझे अपने यहाँ ठहराती है, क्या तू उसके पुत्र को संसार से उठाकर उसे विपत्ति में डालना चाहता है? तब वह 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आए। प्रभु ने एलिया की प्रार्थना सुनी। उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। एलिया उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे से नीचे घर में ले गया और उसे उसकी माता को लौटाते हुए उसने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूँ कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख से है वह सच्चाई है। अध्याय 18। बहुत समय के बाद सूखे के 3रे वर्ष एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, आहाब से मिलने जाओ, मैं पृथ्वी पर फिर वर्षा करूंगा। एलिया आहाब के यहाँ गया। समारिया में भयंकर अकाल था, इसलिए आहाब ने अपने महल के प्रबंधक ओबद्याह को बुलाया
वह प्रभु का सच्चा भक्त था। जिस समय इज़राइल ने प्रभु के नबियों को मार डालना चाहा था, ओबद्याह ने 100 नबियों को ले जाकर उन्हें 50-50 की संख्या में 2 गुफाओं में छिपाया था और उनके खाने पीने का प्रबंध किया था। आहाब ने ओबद्याह को आज्ञा दी, देश भर में भ्रमण करते हुए समस्त घाटियों में सब जल स्रोतों का पता लगाओ। हो सकता है कि हमें घोड़ों और खच्चरों को जीवित रखने के लिए कुछ घास मिल जाए और हमें अपने पशुओं में किसी का वध नहीं करना पड़े। उन्होंने देश भर का भ्रमण करने के लिए उसे 2 भागों में बांट लिया। आहाब एक दिशा में चल दिया और ओबद्याह दूसरी दिशा में। ओबद्याह जब दौरा कर रहा था तो एकाएक उसकी भेंट एलिय्याह से हुई। ओबद्याह ने उसे पहचान लिया और दंडवत प्रणाम कर उससे पूछा, मेरे स्वामी, आप एलिय्याह ही तो हैं? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तब जाओ और अपने स्वामी से कहो कि एलिय्याह यही है। तब उसने पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप अपने दास को आहाब के हाथ सौंप दे रहे हैं, जिससे वह मुझे मार डाले? प्रभु आपके ईश्वर की शपथ, ऐसी कोई जाति और राष्ट्र नहीं है जहाँ मेरे स्वामी ने आपकी खोज नहीं कराई हो। और जब जब आकर उससे कहा गया कि वह हमारे यहाँ नहीं है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने उस राष्ट्र और जाति के लोगों से यह शपथ खिलवाई कि उन्होंने उसे नहीं देखा है। अब आप आदेश देते हैं कि जाओ और अपने स्वामी से कहो कि एलिय्याह यही है। मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद प्रभु का आत्मा आपको कहाँ ले जाएगा। यदि मैं जाकर आहाब से कहता कि आप यही हैं और वह आकर आपको नहीं पाता, तो वह मेरा वध करता। मैं आपका दास युवा अवस्था से ही प्रभु की उपासना करता रहा हूँ। क्या मेरे स्वामी को यह नहीं बताया गया है कि जब इज़राइल प्रभु के नबियों का वध करने जा रही थी, तो मैंने क्या किया? उस समय मैंने 100 नबियों को ले जाकर उन्हें 50-50 की संख्या में 2 गुफाओं में छिपाया था और उनके खाने पीने का प्रबंध किया था। अब आप यह आदेश दे रहे हैं कि तुम जाओ और अपने स्वामी को कहो कि एलिय्याह यही है। वह तो मेरा वध करेगा। लेकिन एलिय्याह ने कहा, विश्वमंडल के उस प्रभु की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, आज मैं अपने को उसके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। एलिय्याह से आहाब की भेंट। ओबद्याह आहाब से मिलने गया और उसको इस बात की सूचना दी और आहाब एलिय्याह से मिलने आया। एलिय्याह को देखते ही आहाब ने उससे कहा, क्या तुम वही हो जो इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाते हो? उसने उत्तर दिया, इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाने वाला मैं नहीं बल्कि आप और आपके कुटुंब हैं, क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाओं को भंग कर बाल देवताओं के अनुगामी बन गए हैं। अब सब इज़राइलियों को बुलवाकर उन्हें करमेल पर्वत पर मेरे सामने एकत्रित कीजिए और बाल देवों के उन 450 पुजारियों और 400 अशेरा के पुजारियों को भी, जिनके खाने पीने का प्रबंध इज़राइल कर रही है। करमेल पर्वत पर आहाब ने सब इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर एकत्रित किया। तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर हैं तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 साँड़ दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा साँड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साँड़ चुन लो और उसे तैयार करो।
अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यही कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिया यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दिया गया था। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्या उपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल की ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ो। उनमें से एक भी ना भागने पाए। वे पकड़ लिए गए। एलिया के कहने पर लोग उन्हें किशोर नाले तक घसीट कर ले गए और उन्होंने वहां उनका वध किया। अनावृष्टि का अंत। एलिया ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलिया करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिया ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य के हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर यज्रेल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलिया कमर कसकर इज़राइल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2। पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे
और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। प्रज्ञा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी और तुम्हें ज्ञान से आनंद प्राप्त होगा। विवेक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, समझदारी तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रज्ञा तुम्हें दुष्टों के मार्ग पर चलने से रोकेगी, उन लोगों से जो कपटपूर्ण बातें करते हैं, जो सन्मार्ग से भटककर अंधकार के मार्ग पर चलते, जो पाप करना पसंद करते और बुराई की दुष्टता का रस लेते हैं, जिनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, जो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रज्ञा तुमको परस्त्री के जाल से बचाएगी, उस व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से, जिसने अपनी युवावस्था के साथी का परित्याग किया और अपने ईश्वर का विधान भुला दिया। उसका घर मृत्यु की ओर, उसका पथ अधोलोक की ओर ले जाता है। जो उसके यहाँ अंदर जाता है, वह लौटकर जीवन के मार्ग पर फिर पैर नहीं रखता। इसलिए तुम अच्छे लोगों के पथ पर चलोगे, तुम धार्मिकों के मार्ग से नहीं भटकोगे। निष्कपट लोग देश के अधिकारी होंगे, निर्दोष लोग उसमें निवास करेंगे, किंतु दुष्ट देश से निर्वासित होंगे, विधर्मी उससे निकाले जाएंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9। पौलुस अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते। क्या मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु ईसा को नहीं देखा? क्या आप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं? मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित न होऊं, किंतु आपके लिए अवश्य हूं, क्योंकि आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरितत्व के प्रमाण हैं। जो लोग मुझ पर अभियोग लगाते हैं, उनसे मेरा कहना यह है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या अन्य प्रेरितों, प्रभु के भाइयों और केफस की तरह मैं किसी मसीही महिला को अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं? क्या मैं और बारनबास ही अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य है? क्या यह कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्च से सेना में सेवा करता है? कौन दाखबारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन झुंड चराकर उस झुंड का दूध नहीं पीता? यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूँ,
संहिता भी यही कहती है। तुम दाऊरी करते बैल के मुंह में मोहरा मत लगाओ। क्या ईश्वर को बैलों की चिंता है, या वह हमारे लिए यह कहता है? यह निश्चय ही हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने वाला हल चलाए और दावने वाला दाऊरी करे। यदि हमने आप लोगों के लिए आध्यात्मिक बीज बोए हैं, तो क्या आपसे भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? यदि दूसरे लोगों का आप पर यह अधिकार है, तो क्या उनकी अपेक्षा हमारा अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। उल्टे हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा ना डालें। इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाएं। परंतु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊं, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं उसे पूरा करता हूं। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूं और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूं। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी ना किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए
ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं।